अमजद पठान पठानातीर के रहने वाले थे। उनके जाने के बाद उनके घर की ज़िंदगी एक पल में बदल चुकी है। अमजद अपने घर के इकलौते कमाने वाले थे। उनकी इनकम पर उनकी वाइफ, उनके माँ बाप, उनके भाई पूरी तरह से डिपेंड करते थे। आज उनके घर में सिर्फ एक इंसान की कमी नहीं, आज वो आदमी नहीं है जो घर को चलाता था, जो रोज़ के फ़ैसले लेता था और जो सबकी ज़िम्मेदारी उठाता था। अमजद के 1 साल के ट्विंस बच्चे हैं। उनकी ज़िंदगी अभी शुरू ही हुई थी। वो बाप की उंगली पकड़कर चलने का एहसास कभी नहीं जान पाएंगे। उनके लिए बाप का मतलब यादें नहीं, सिर्फ कहानियाँ होंगी। उनकी वाइफ की ज़िंदगी एकदम से रुक चुकी है। जो कल तक साथ था, आज उसकी जगह एक गहरी खामोशी है। आने वाले कल के सारे सवाल अब उन्हें अकेले फेस करने हैं। माँ बाप के लिए ये सिर्फ बेटा खोना नहीं, ये वो सहारा खो जाना है जिस पर पूरी ज़िंदगी का भरोसा था। घर के कोने कोने में उनकी कमी महसूस होती है। ये सिर्फ एक घर की तस्वीर है जहाँ इंसान के जाने से ज़िंदगी के हर पहलू बदल गया है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको लगे कि ये हकीकत लोगों तक पहुँचनी चाहिए तो शेयर कीजिएगा, ताकि अमजद पठान एक नाम नहीं, एक मिसाल रहे। बहुत उसकी ख्वाहिशें थी, लेकिन हमें दुख भी है और इस बात का गर्व है कि वो देश के लिए शहीद हुआ है। और हमारी यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि उसकी शहादत ज़ाया नहीं जानी चाहिए। प्यार से पठान भाई कहा जाता था। पूरा हिंदुस्तान उन्हें सलाम करता है, सलूट करता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के मजालता में दहशतगर्दों, आतंकवादियों के साथ हुए एनकाउंटर में अमजद अली खान साहब इस मुल्क पर शहीद हो गए। वो अपने वतन पर कुर्बान हो गए। पूरा हिंदुस्तान अपने इस जांबाज वीर को सलूट करता है, सलाम करता है। मुल्क की हिफाजत के लिए बहुत उसने कुर्बानी दी। अच्छा था, एक था। उसने अपनी जान को नहीं बचाया, मुल्क की हिफाजत के लिए जान निछावर। लास्ट टाइम कब बात हुई थी आपकी अमजद से? मेरी बात हुई उसकी परसों 6 बजे जी से उनको 5:30 6 बजे उसका काम ही हो गया। उसकी यही थी कि मैं देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, मेरे लिए दुआ कर रहा। लेकिन वही था मेरा जो घर की पूरी जिम्मेवारी थी उसके सर। उसने मेरे साथ बहुत घर की पूरी जिम्मेवारी थी उसके सर। उसके होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं थी। उसकी यादें तो बहुत है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरा बाप मजदूरी करे। अब उसने यही कहा कि आप बैठो, नमाज पढ़ो, मेरे घर में मौजूद हूँ। आज वो नहीं, मुझे वही प्रॉब्लम बन गई पहले वाली। क्या आपका? मेरा नाम रुखसार अली खान है। रुखसार भाई, अमजद भाई क्या लगते थे आप? वो मेरे ताऊ के बेटे थे। लास्ट टाइम कब बात हुई थी उनसे? मेरी लास्ट टाइम कुछ 5-6 दिन पहले बात हुई थी। क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे उनका थोड़ा घर का काम करवाना था उन्होंने, कुछ फर्नीचर का। तो मुझे बोला कि यार किसी मिस्त्री को बोलना, ऐसे ऐसे मेरा फ़ोन भी नहीं लगता, तो किसी को बोलना। फिर जब बात हुई, वो फिर मिस्त्री को बोला चला, तो वो फिर उन्होंने ठीक है करवाया। तो वो फिर उसके बाद बात नहीं हुई। कुछ यादें उनके साथ आपकी? बचपन से लेके 12th जब उसने यहाँ की, वो मुझसे 2 साल बड़े थे। 12th तक वो इधर ही रहे, तो तब तक इकट्ठे ही रहे शुरू से ही। पहले से हम 3-4-5 कज़न्स थे। अच्छी बॉन्डिंग, जैसे लोग यहाँ के सोचते थे कि ये सगे भाई हैं। तो हम अच्छे तरीके से स्कूल जाना आना सब कुछ इकट्ठा रहना भी। कभी हम उनके घर, वो हमारे घर, सब कुछ हमारा इकट्ठा ही था। तो जब ये 2000 पहले एक बार पहले सेलेक्ट हुआ पुलिस में 2016 में, तब नहीं हो पाया। फिर 2017 में शौक था? सेलेक्ट हो गया। शौक था जाने का? शौक था शुरू से ही। इन्होंने आर्मी में भी पहले जाने का शौक था, लेकिन की वजह से नहीं जा पाए। फिर पुलिस में चले गए, फिर ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के लिए चले गए मनीगाम। उधर
उधर से वो मुझे बोलते थे मुझे मिलने के लिए, इधर आने के लिए। अच्छा। हम उधर भी इनके पास, इनको मिलने के लिए उधर भी गए। जब ट्रेनिंग पास आउट हुए तब गए। फिर जब ये किश्तवाड़ में चले गए तो मुझे बोलते हैं तब कि मुझे किश्तवाड़ जाना है, सामान है मेरे पास इतना, तो मुझे किश्तवाड़ छोड़ के आओ। तो फिर उधर भी, फिर जब इनकी ट्रांसफ़र हुई एसओजी में 2024 में, एसओजी में जब गए तो एसओजी में भी उधर उनकी बटालियन में वॉलंटियर इन्होंने ही किया कि मैंने जाना है। फिर एसओजी में जब गए तो उधर से फिर जब 5-6 महीने के बाद कि इनको कमांडो के लिए उधर आया तो वो इन्होंने खुद से वॉलंटियर किया कि मैंने जाना है। वो फिर कुछ टाइम उधर रहे विशाखापट्टनम में, कमांडो करके आए। फिर आना जाना उनका डेली। लास्ट टाइम हम जब ये घर से यहाँ से गए 22 को गए, 22 से पहले एक दूसरे कज़न है वो भी पुलिस में ही है। तो ये दोनों, इन दोनों की डेट ऑफ बर्थ इकट्ठी थी। तो ये बात कर रहे थे कि हमारी रिटायरमेंट पार्टी हम इकट्ठी करेंगे। तो बोलता था कि बहुत उसकी ख्वाहिशें थी, लेकिन हमें दुख भी है और इस बात का गर्व है कि वो देश के लिए शहीद हुआ है। और हमारी यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि उसकी शहादत ज़ाया नहीं जानी चाहिए। भाईजान क्या नाम है आपका? साजिद खान है मेरा नाम। अमजद पठान आपके क्या लगते थे? मेरा भाई है, छोटा भाई है मेरा। लास्ट टाइम कब बात हुई थी अमजद से? उसी दिन इनकाउंटर वाले दिन 4 बजे बात की थी उन्होंने। मम्मी के साथ बात की और पापा के साथ। ये छोटा बच्चा है उसका, इसके साथ बात की। वो बोल रहा था मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे फ़ोन नहीं लगेगा, आप मुझे फ़ोन नहीं लगाना। बस वो चला गया। उसके बाद फ़ोन लगा ही नहीं। बाद में बस यही हुआ। बाद में न्यूज़ में देखा हमने कि वो इनकाउंटर में कहीं शहीद हो गया। ब्रदर कितने भाई बहन हो आप? हम 4 भाई हैं। ये छोटा था, एक मेरे से बड़ा हूँ, एक और बड़ा है मेरे से, एक छोटा है और एक अमजद से छोटा है। हाँ, 4 भाई हैं। इसी पे हमारा घर का चलता था सारा। हम 2 भाई हैं, बेरोजगार हैं, मजदूर आदमी। तो इसी पे वो हमारा सारा घर वही? सारा घर इसी पे था। हमें भी सब कुछ करता था वही बस। और उसने ये लोन लेके ये मकान बनाया था, पैसा ही नहीं था, इसी पे घर चल रहा था। तो कहाँ से इतना खर्चा, एक आदमी। दूसरा भाई तो अभी हुआ है, तो वो अभी नया अभी पासिंग हुई है। ये मतलब 2 साल हुए उसको। किस में कर? वो भी पुलिस में, एसओजी में ही है। बॉर्डर बटालियन में हुआ था, तो वो अभी एसओजी में है। वो इधर है मेंढर में। मदर फादर दोनों हैं दोनों, मगर बूढ़े हैं। अब तो वही बच्चा था, जो भाई था वो मतलब उसी ने सब कुछ खर्चा उनका उसी से चलता, दवाई दारू सब कुछ। कोई कंजर्वेशन लास्ट टाइम जब उससे पहले कुछ जाने से पहले क्या बोल रहे थे? लास्ट कंजर्वेशन क्या थे? बस यहाँ से मेरा जब गया था उसने ऐसे भी बोला भी है कि मेरी ड्यूटी जो लगी है थोड़ी सख्त जगह है, मतलब उधमपुर जो है ना जंगलों में है कहीं पीछे। तो कमांडो में था ना, तो पता नहीं पैरा के साथ रहता था क्या है, बोल रहा था थोड़ा मुश्किल में हूँ। तो वहाँ पे फ़ोन नहीं चलाने देते। तो मैं जब जाता हूँ कहीं तो 2-3 दिन में वापस भी नहीं आता हूँ, कहीं भूखा भी रहना पड़ता है। तो आप फ़ोन करते रहते हो, मेरा फ़ोन नहीं लगता। फैमिली को टाइम दे पाते थे? बहुत कम। कितना ज़िंदगी का टाइम फैमिली को दिया? बहुत कम दिए। लास्ट टाइम घर कब आए थे? लास्ट ये पिछले महीने 22 तारीख को आए। वापस गया 22 तारीख को। कितने देर रहे थे घर? तो 10 दिन रहा थे। मेरी एक बड़े भाई की बीवी बीमार थी ना, वो श्रीनगर लेके गए, वहाँ पे ऑपरेशन था। थोड़ा काफ़ी दिन एडमिट रहे, तो वो साथ में रहा। फिर वापस आया घर, फिर जाने लगा था वापस। फिर उन्होंने बुला लिया कि वापस आ जाए, फिर चला गया। फिर उसके बाद अब ये शहीद होके वापस आए। गवर्नमेंट के सामने कोई गुजारिश रहेगी? गवर्नमेंट के साथ यही हम कहना चाहते हैं कि ये छोटे बच्चे भी हैं, इसी से हमारा उसी पे चलता था सब कुछ। तो आप देख लो, कुछ करना है ऐसे, क्या करेंगे हम? शहीद हुआ है तो बात ये है कि हमें बदला भी चाहिए। अगर नहीं है तो मैं जा सकता हूँ अपने भाई का बदला लेने के लिए। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते, हमें 3-4 दिन में बदला चाहिए भाई का।
अगर कोई नहीं कर सकता मुझे तो मैं जाऊंगा अपने भाई का बदला लेने। इस सीने में बहुत दुख है। ब्रदर अमजद भाई क्या लगते थे आपके? भाई मेरे कज़न ही मतलब रिलेटिव थे मेरे, और मेरे बैचमेट थे। हम इकट्ठे रहे 5-6 साल हम किश्तवाड़ में। अच्छा सफ़र रहा हमारा। ऐसे थे मतलब जैसे हम सबके भाई होते हैं। हम 5-6 साल इकट्ठे रहे किश्तवाड़ में, इकट्ठे खाना पीना ड्यूटी हमारी। बीच में उसने अचानक अपनी नॉमिनेशन दे दी SG में, वो चला गया बसंतगढ़ एरिया में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। बस मुझे खुद बात नहीं हुई उससे, मतलब फेस टू फेस नहीं मिला मुझे। एक्चुअली 1.5 साल से नहीं मिला मुझे वो। बट 28 को मेरी लास्ट बात उससे हुई थी, 15-16 मिनट में। क्या बोल रहे थे? बस ऐसे ही बस पूछ रहा, बस ठीक हूँ, ये है वो है, बस अच्छा हूँ, आप ठीक हो, आप इकट्ठे हो गए, मैं थोड़ा अकेला हो गया हूँ साइड पे हूँ। तो बस इतनी बातें होती थी। कुछ यादें उनकी, कुछ यादें बड़ी हैं हमारे पास उनकी, हमारे सीने में बड़ी यादें हैं। कुछ एक बताओ। बस खाना बना के देना हमें, फुटके मतलब दिन सुबह 8-9 लड़के थे, हम एक ही रूम में रहते थे, और कम से कम 25-26 फुटके बनाने। मतलब अच्छा नेचर था उनका। बहुत दुख हुआ मुझे फादर गुजर गए थे, बट मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना मुझे अमजद का दुख है। बस अफसोस ये है कि मुझे उससे लास्ट में फेस टू फेस कभी बात नहीं कर सका 1.5 साल से। लास्ट मेरी बात उसको 28 तारीख को हुई थी। सपने क्या थे उनके ज़िंदगी को लेके? सपने पर यही थे, शादी करनी, मकान बनाना, मतलब अपने घर वालों को सपोर्ट करना। ठीक है, अपने भाइयों को, छोटा भाई है जो उसका जॉब है अभी उसकी जॉब लगी है, बट वो भी बॉर्डर बटालियन में है, वो भी SG में है। बट उसी के ज़रिए से वो वहाँ तक पहुँचा है, पढ़ाई के पैसे देना, जम्मू में पढ़ाई करवाना, मतलब बहुत दुख हुआ बहुत ज़्यादा। सर नाम क्या आपका? मुबारक अहमद खान। अमजद पठान जो थे आपके क्या लगते थे? अमजद पठान मेरा भतीजा था। मैंने उसको जो है स्कूलिंग उसकी पूरी 7th तक मेरे पास हुई। वो मैंने एकेडमी रखी थी, पब्लिक स्कूल तक, प्राइवेट स्कूल था, उसमें 7th तक वो मेरे पास पढ़ा। उसके बाद फिर वो उसने हाई स्कूल किया सलवा गवर्नमेंट हाई स्कूल से। फिर आगे उसने पॉलिटेक भी किया, फिर BTech किया उसने। उसके बाद फिर वो पुलिस में चला गया, 2017 में वो पुलिस में चला गया। तो उसके बाद जब पुलिस में गया, उसके बाद वो 2025 में उसने किया इसका कमांड, इसमें गया SOG में गया, और वहाँ से वॉलंटियर कमांडो के लिए गया। वहाँ से कमांडो करके वो वापस आया। और फिर अब आपकी लास्ट टाइम बात कब हुई थी अमजद भाई से? मेरी उससे लास्ट टाइम सितंबर में बात हुई उससे। उसके बाद मुझे वो नहीं मिल सका। छुट्टी वो आया था, यहाँ भतीजे दूसरे की शादी थी, शादी से पहले 2-3 दिन उसको बुला लिया गया वापस। 22 पिछले महीने की 22 तारीख को वो वापस चला गया। और उसके बाद फिर उसकी कल जो आई वो आपको पता ही है, वो उसकी डेड बॉडी आई घर। यही कहते हैं कि अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस नसीब करे, और उसके जो भी उसने अच्छा काम किया हमेशा हर एक को याद रहे। शुक्रिया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्तान खान है जनाब। अमजद भाई क्या लगते थे आपके? अमजद भाई मेरा भतीजा है। मैं उसका चाचा हूँ, तो मैं आर्मी से रिटायर हूँ। तो अमजद को पूरी ये जो गाइडलाइन मैंने की, जब भी फ़ोन पे बात होती थी मैं बोला यार शेर की तरह रहना। और जो भी उसने ट्रेनिंग, जैसे अभी इसमें था पुलिस में, उधर से उसको मैंने बोला यार कोई कोर्स करो, अच्छा कोर्स है, मुझे आया है इसके लिए, कमांडो के लिए। मैं बोला ठीक है यार जाओ। फिर वो यहाँ से गया हैदराबाद, वहाँ उसने जाके कमांडो कोर्स किया। तो कमांडो कोर्स करने के बाद जब वो वापस आया तो मुझे बोलने लगा चाचू मुझे थोड़ा सा अभी इसमें तकलीफ ये हो रही है कि हर जगह वॉलंटियर भेज रहे हैं। अच्छा। मैं बोला कोई बात नहीं यार, ये पठानों का काम है, लड़ना पठान इसीलिए इस देश में बने हुए हैं, पठानों पर तो ये देश चलता है। बस गोलियों का ब्रेस्ट यहाँ निकाला है। और मुझे इस चीज़ का थोड़ा डर था। जब मैंने एक्सरे प्लस जब उसको मैंने गुस्ल दिया, उस टाइम मुझे यकीन हो गया कि उसने पठान ने छाती में इतनी गोलियां खाई हैं। तो इस बाजू में 3 गोलियां लग गई, 3 यहाँ सामने और 3 यहाँ कालजे को फाड़ कर निकल गई। इंशाल्लाह उसने शहादत दी है। इस चीज़ का हमें भी गर्व है। वरना आप लास्ट टाइम ये देख लेना, आपने माहौल तो पूरा देख लिया यहाँ का, कहाँ हम रहते हैं, ये बॉर्डर एरिया है, प्लस कितना पहाड़ी इलाका है ना हमारे पास यहाँ कोई उसके बगैर। तो चलाने वाले तो अलग ही जाता है, पर फिर भी वो हमारे लिए एक हमारी डेड बॉडी को उसने कंधा देना था, वरना हमें उसकी डेड बॉडी को कंधा देना पड़ गया।
लास्ट टाइम ये हमारे साथ हुई, हमारे अंदर इस चीज़ का बहुत हुआ है। चलो अपनी ज़मीन और अपने इस देश के लिए उसने कुर्बानी दे दी, तो हमारे लिए यही बड़ी फ़ख्र की बात है। भाई क्या नाम है आपका? नाइम पठान। नाइम जी, अमजद भाई क्या लगते थे आपके? जी भाई मेरे चाचू के बेटे हैं। लास्ट टाइम कब बात हुई थी उनसे? लास्ट टाइम हमने असल में हमारी बात नहीं हुई इतनी बहुत टाइम से। तो लास्ट टाइम हमें परसों कॉल आई घर से कि आप पता करो कि उसकी फ़ोन नहीं लग रहा है। तो फिर हमने कॉल की उसके नंबर पे, रिंग जा रही थी उस नंबर पे, बट वो कॉल नहीं पिक कर रहा था। तो हमने 2-2.5 घंटे कॉल की उसको। 6 बजे से हम ट्राई करते रहे 9 बज गए तो उसने कॉल नहीं पिक की। हमने सोचा कोई इशू होगा। फिर इसके छोटे भाई ने हमें कॉल की कि आप किसी से पता करो। तो फिर हमारे मामू हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, तो उन्होंने अपने डीएसपी से बात की। तो उन्होंने बोला कि कुछ इनकाउंटर चल रहा है यहाँ पे मजालता में। तो अमजद भी वहाँ पे ये इनकाउंटर में, उन्होंने भी नहीं हमें अभी कुछ बताया था। मगर डेथ जो उसके साथ के लड़के थे, बाद में उनसे बात हुई हमारी, तो बोल रहे थे कि 6:30 पे इनकाउंटर स्टार्ट हुआ था, तो 10-15 मिनट में डेथ हो गई थी उसकी।